रजिर्नजः पितृभित्तापयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासोः स्यो न शेरतिधिर्न प्रेणानो होते वसद्मविधतो वितारीत। अग्नि देवता उपासकों के हितकारी भारी। अग्नि देवता उपासकों के हितकारी भारी भिन्न भिन्न रूपों में हितैषी दृश्यमान है। सेवकों को पैतृक निधान के समान सदा साधिकार अन्न धन करते प्रदान है। ज्ञानवान के हितोपदेश के समान नित्य सुपथ प्रदर्शन का करते विधान है। अतिथि सुजान के समान प्रीति पात्र और यजमान को बढ़ाते होता के समान है। यजमान को बढ़ाते होता के समान है। जैसे पुरोहित है तो वह मंत्र पढ़ता है स्वस्ति कल्याण वाचक कल्याणप्रद, तो वो कहता है हम करिष्ये, मैं कर रहा हूं, कहता तो मैं स्वयं मैं के लिए, और वो आहुति वगैरह डालता है देवता का नाम लेकर के, सब अपने शब्द तो वो स्वयं उसका अपना होता है, लेकिन वह उसका अपना शब्द जो है वो सब यजमान के हित में होता है। वह पुरोहित यजमान के हित में सारे वाक्य, सारे मंत्र, सारी क्रियाओं का करने वाला होता है, मंत्रों को उच्चारण करने वाला होता है। वह पुरोहित अपने लिए न करके यजमान के वृद्धि के लिए सब करता है। तो वैसे ही अग्निदेव भी जो आहुति भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वयं जलते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, जो आहुति करता है यजमान है उसके लिए वे सब कुछ करते हैं, प्रदीप्त होते हैं, जलते हैं, लेकिन उसमें उनका अपना हित नहीं रहता। हित रहता है जो अनुष्ठान करता है उसका। तो मतलब कि जैसे अनुष्ठान करने वाला मंत्रोच्चारण करता है अहम करिष्ये, अपने लिए मैं करता हूं, लेकिन उसका वो मैंपन जो है वो यजमान के लिए होता है। तो जिस प्रकार से होता यजमान का हित चाहता है, उसकी वृद्धि के लिए अनुष्ठान करता है, वैसे ही अग्निदेव भी जो उपासक हैं उनके हित के लिए स्वयं सन्नद्ध रहते हैं, स्वयं तत्पर रहते हैं। देवो नजः सविता सत्यमन्वा कृत्वा निपाति वृजनानि विश्वा पुरप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो अभूत्। अग्नि देवता प्रकाशमान सूर्य के समान सत्यदर्शी हैं, समदर्शी कहते हैं। पावन परम निज पावनत्व गुण द्वारा सेवकों को पाप के प्रहार से बचाते हैं। अमित जनों के द्वारा परम प्रशंसित हैं, प्रगति से प्रेम सत्य पंथ अपनाते हैं। आत्मा के समान करें आनंद प्रदान, सभी यजमान द्वारा धारणीय माने जाते हैं। यजमान द्वारा धारणीय माने जाते हैं। सूर्य अपना प्रकाश सबको देते हैं समान रूप से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी जात पात का हो, कोई भी प्राणी हो, वो भेदभाव नहीं बरतते, सबको समान रूप से अपने प्रकाश का अनुदान देते हैं। तो यह दिव्यता है, और यही बात अग्निदेव करते हैं। जैसे सूर्यदेव वर्षण आदि द्वारा लोग कल्याण करते हैं, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही तो वृष्टि होती है।
वैसे अग्निदेव भी अनंत रूप से समदर्शी दृष्टिकोण रख करके सबका कल्याण करते हैं। उनके दृष्टि में अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, जाति पात आदि का कुछ भेदभाव नहीं रहता है, समदर्शी दृष्टिकोण होता है सूर्य का और उसी तरह से अग्निदेव का। तो अपने उत्तम कर्मों द्वारा अग्निदेव की व्यापक प्रशंसा होती है। तो प्रशंसा पाने के लिए शुभ कर्म करना आवश्यक होता है, इससे प्रशंसा नहीं मिलती। जल करके सूर्यदेव जलते हैं और उस उनकी वो जलन लोक के लिए होती है। वैसे अग्निदेव भी जलते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जलते हैं, परोपकार वृत्ति उनकी होती है, तब उनको यश मिलता है, चारों ओर पूजा मिलती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने को जला देता है, गला देता है, वही प्रशंसा का पात्र बन पाता है। ये मंत्र उसी बात को संकेत कर रहा है। देवानयः पृथिवीम् विश्वधाजा उपक्षेति हितमित्रो न राजा पुरः सदः शर्म सदो न वीरा अनभद्यापति दुष्टे नारी। अग्नि भगवान भासमान सूर्य के समान, धारक जगत के हैं और प्राणाधार हैं। अनुकूल मित्र युक्त महिप समान, अग्नि भूमि पर चिंता शून्य करते बिहार हैं। पिता गृह मध्य पुत्र बैठे चिंताहीन जैसे, वैसे अग्नि के समीप बैठता संसार है। पतिव्रता नारी के समान है पवित्र अग्नि, है प्रशंसनीय महनीय हैं उदार हैं। तन्वा नरोदम आनित्यमिद्धमग्ने सचन्दक्षितिषु ध्रुवासो अधिद्युम्नन्निदधर्भोर्यस्मिन् भवा विश्वाजुर्धरुणो रजीणाम्। अग्नि तुम हो उपास्य पावन परम पूज्य, अग्नि तुम हो उपास्य पावन परम पूज्य। भक्त करते सदा उपासना तुम्हारी है। शांतिपूर्ण भवन उपद्रव जहां न व्याप्त, समिधा जलाई जाति लोकहितकारी है। प्रज्वलित अग्नि के प्रफुल्ल ज्वाल माल मध्य, डाला जाता है सश्रद्ध हव्य द्रव्य भारी है। प्राण रूप अग्नि त्राण करिए उपासकों को, प्राण रूप अग्नि त्राण करिए उपासकों का। धन धन प्रचुर दो प्रार्थना हमारी है, धन धन प्रचुर दो प्रार्थना हमारी है। विवृक्षो अग्ने मघवानो अश्यर्विसो रजो ददतो विश्वमाजोः सने भवाजम् समिथेश्वर्यो भागम् देवेश श्रवसे दधानाः। धनी यजमान और अन्न धन प्राप्त करें, धनी यजमान और अन्न धन प्राप्त करें। अनुकंपा देव इस तरह तुम्हारी हो। ज्ञानी हविदाता दीर्घ आयु अधिकारी बने, हो सुखारी और सभी स्वस्थ धनधारी हो। यज्ञ को रचाएं हम देव यज्ञ भाग्य, यज्ञ को रचाएं हम देव यज्ञ भाग पाएं। सुजस कमाएं हम देवों के पुजारी हों। रिपु को परास्त करें, रिपु को परास्त करें। हरे हरि अन्न और भरे धन अन्न कोश विजय हमारी हो, भरे धन अन्न कोश विजय हमारी हो। रतस्य हि धेनवो भावशानास्मदोऽध्नेः पेपयन्तद्य भक्ताः। परावतः स्वमतिम् भिक्षमाणा विसिन्धवः समया सस्रुरद्रिम्।
नित्य दुग्ध देने वाली गायें हृष्ट पुष्ट तुष्ट। नित्य दुग्ध देने वाली गायें हृष्ट पुष्ट तुष्ट। यज्ञ सहयोगी पय पान को कराती हैं, पूर्ण करती हैं गव्य द्वारा हव्य कार्य दिव्य। अनिवार्य बनी सह भागिता दिखाती हैं। दूर देशी पर्वतों से दौड़ कर आती हुई सरिताएं नीर संपदाओं को लुटाती हैं। करती सुबुद्धि याचनाएं लोक के हितार्थ। इस भांति सभी निज दायित्व निभाती हैं। त्वे अग्रे सुमतिम् भिक्षमाणा दिविश्रवो दधिरे जज्ञजासः। दत्ता च चक्रुरुषसा विरोपे कृष्णम् च वर्णमरुणम् च सन्धोः। अग्निदेव तुम हो सुबुद्धि दिव्य देने वाले। याजकों ने तुमसे सुबुद्धि शुद्धि पाई है। अपने कल्याण और प्राण हेतु दिव्य देव। अस्त हो विनम्र तुम्हें विनती सुनाई है। प्राप्त हो सुबुद्धि और शुद्धि सिद्धि सभी और। तेजवान तुझे हवि सभी ने चढ़ाई है। तेजवान तुझे हवि सभी ने चढ़ाई है। निशा है सजाई गई तेरे द्वारा कृष्ण वर्ण। और अरुणाभ उषा तुमने बनाई है। यान् राजे मर्तान् सुषोदो अग्ने ते स्यामघवानो भजन् च। छाये भविश्वम् भुवनंसि सक्ष्यापप्रिवान् रोदसी अंतरिक्षम्। अग्निदेव प्रेरणा के स्रोत बने आते तुम। अग्निदेव प्रेरणा के स्रोत बने आते तुम। शुभ कर्म हेतु दिव्य प्रेरणा जगाते हो। प्रेरित जिन्हें किए हो, प्रेरित जिन्हें किए हो मनुष्य हम सबको अर्थ लाभ करें तुम अग्रणी कहते हो। प्रेरित जिन्हें किए हो वे मनुष्य और हम अर्थ लाभ करें तुम अग्रणी कहते हो। व्योम भूमि अंतरिक्ष दीप्तिमान तुम से ही। उनमें तुम्हें प्रकाश पुंज बने आते हो। जैसे छाया काया से है रहती जुड़ी तथा विश्व तुम से जुड़ा है शक्ति सर्व साथे हो। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अग्निदेव जो हैं वे मनुष्यों को सत्कर्म के हेतु प्रेरित करते हैं, यज्ञ के हेतु प्रेरित करते हैं। वे मनुष्य को धन देते हैं, संपन्नता देते हैं, समृद्धि देते हैं। और जो आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक में ब्रह्मांड में प्रकाश विद्यमान है, रूप रंग विद्यमान है, वो सब अग्नि की देन है या सूर्य की देन है, उस प्रकाश तत्व की देन है। और सारा रूप रंग आकृति आकार प्रकार अग्नि से जुड़ा हुआ है या अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, वैसे जैसे काया से छाया जुड़ी रहती है। अब इसमें एक विज्ञान है, उसको हम जानें। अब तुम्हारा ही प्रकाश, तुम्हारा ही रूप रंग पूरे विश्व में छाया हुआ है, यह कैसे? देखिए, अग्नि और सूर्य एक ही रूप है। अग्नि हम रोज देखते हैं, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसको अल्प तेज वाला भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सूर्य हमारे वश में नहीं है, लेकिन है अग्नि का ही रूप। और यह आप सब जानते हैं कि जो रंग हैं वो सूर्य की किरणों से आते हैं। 7 रंग हैं जो, तो लाल पीले नीले आदि, तो वे सूर्य की किरणों से आते हैं। सूर्य की किरण, सूर्य और अग्नि एक ही रूप है। तो यह बताना चाह रहा है ऋषि कि जैसे
काया से जो निकलती है ज्योति, किरणें, हर चीजें किरणें छिटकाती रहती हैं। प्रत्येक पदार्थ किरण अपने से निकालता रहता है और इसीलिए वो आगे चीज बढ़ती है। दर्पण के माध्यम से समझें, जैसे हमारा शरीर या मुखमंडल अपने रूप की किरण फेंक रहा है। वे किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो जो पीछे उसके एक लेप लगा रहता है वो उसको आगे नहीं जाने देता और उसी किरण को उस परावर्तित कर देता है और वो रूप बनकर के हमारे सामने आ जाता है। तो हमारा या किसी भी वस्तु का जो रूप है वो एक अपनी किरणें छिटकाता रहता है और वही किरणें परावर्तित होकर के एक आकार रूप में, प्रतिबिंब रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो वैसे जो अग्नि तत्व सूर्य हो या अग्नि जो भूलोक में व्याप्त है, वो एक अपना प्रकाश, एक अपनी किरण फेंकती रहती हैं वायुमंडल में और वे किरणें परावर्तित होकर के फलों में, फूलों में, सब्जियों में, अन्नों में भिन्न भिन्न रूप रंग में दिखाई पड़ती हैं। तो यह प्रकाश का ही चमत्कार है कि जिसमें सभी रंग घुले हुए हैं और वे परावर्तित होते हैं जब तब भिन्न भिन्न रूप रंगों में, भिन्न भिन्न फल फूलों में मूर्तमान दिखाई पड़ने लग जाते हैं। अरमद्भिरग्ने अरमतो नृभिरन्रन् वीरैर्वीरान् मनुजामात्वोताः ईशानासः पितृभित्तस्य राजो विसोरजः शतहिमानो अश्युः। अग्निदेव तुम शक्ति मान रक्षक महान, अग्निदेव तुम शक्तिमान रक्षक महान, रक्षा का कवच हमें ऐसा कर दो प्रदान। अश्वयोधा पुत्र हो, अश्वयोधा पुत्र हो हमारे बलवान बड़े, अश्वयोधा पुत्र हो हमारे बलवान बड़े, युद्ध में मिटाएं शत्रुओं के वे नामो निशान, रण में परास्त करें घेर घेर शत्रुओं को, बन जाए उनके प्रचंड शक्ति का वितान, तन जाए उनके प्रचंड शक्ति का वितान, उपभोग पैतृक संपत्ति का करें निर्विघ्न, 100 वर्षों की पूर्ण आयु तक रहें विद्यमान, 100 वर्षों की पूर्ण आयु तक रहें विद्यमान। एताते अग्न उचधानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च, शकेम राजः सुधुरोजमन्त्रेधिश्रवो देवभक्तं दधानाः। बुद्धिमान यज्ञदेव प्रार्थना के गान मेरे, बुद्धिमान यज्ञदेव प्रार्थना के गान मेरे, भाव से भरे हों तुझे प्यारे लगने लगे, सुनकर तेरा तन मन रीझ उठे और हृदय में प्रेम पूर्ण भाव जगने लगे। ऐसा अन्न मिले जो कि रुचि कर देवों को हो और ओज तेज मुझ में उमंगने लगे, तेरे पाए वैभव के स्वामी बन जाएं हम, तेरे पाए वैभव के स्वामी बन जाएं हम, दोष दुख दारिद्र समस्त भगने लगे, दोष दुख दारिद्र समस्त भगने लगे। इस प्रकार से हमने इस 10वें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इस 73वें सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। ऋषि जो हैं वो पराशर शाक्य हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है। सत्य के पुत्र होने के कारण शाक्य इनकी उपाधि है, इनके नाम के साथ जुड़ा है और पराशर इनका मूल नाम है। तो सत्य का परिचय दिया जा चुका है। ये प्रसिद्ध वैदिक ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे सत्य, और सत्य के पुत्र जो हैं वो पराशर ऋषि।
तो इसमें जो छंद है वो दृष्टिप्रयुक्त है और देवता जो हैं वो अग्निदेव हैं। अग्निदेव की महत्ता का, उनकी व्यापकता का, उनके ऐश्वर्य का वर्णन इस सूक्त में हुआ है। हम अब प्रत्येक मंत्र के संक्षिप्त आशय को जान लें। प्रथम मंत्र में विविध रूपों में हितकारी अग्निदेव का वर्णन है। दूसरे में विविध रूपधारी उपकारी अग्नि का परिचय है। तीसरे मंत्र में अग्नि उपासकों को धन धान से संपन्न करते हैं। चौथे मंत्र में अग्निदेव से संरक्षण की और वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। पांचवें मंत्र में दीर्घायु, सुयश, स्वास्थ्य की कामना है। छठवें मंत्र में यज्ञ कर्म में गायों और नदियों के योगदान की बात कही गई है। सातवें मंत्र में अग्नि उपासकों को सद्विचार दें, यह प्रार्थना है। आठवें मंत्र में सृष्टि में रूप रंग के मूल कारण अग्निदेव हैं। और नवें मंत्र में अग्निदेव से शतायु और शत्रुओं पर विजय पाने की प्रार्थना है। 10वें मंत्र में अग्नि देव के प्रति जो प्रार्थना की गई है वह उन्हें प्रिय लगे, वे प्रसन्न होकर के हम उपासकों को धन धान्य से समृद्ध करें।